हेलो दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम इस चैनल पे अर्डिनो से रिलेटेड पूरी सीरीज डालने वाले हैं। मतलब इसके जो प्रोजेक्ट है वो इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब एलईडी ब्लिंक से लेकर रोबोटिक्स तक हम सब कुछ इस चैनल पे डालने वाले हैं। तो आज की इस पहली वीडियो में मैं आपको ये अर्डिनो क्या होता है, इसके कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं और इसके टाइप्स क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सब बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये अर्डिनो ऊनो है। मतलब इसके काफ़ी सारे वर्जन्स आते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं। तो मैं आपको वीडियो में मेरे पास जो अवेलेबल है वो सभी दिखाने वाला हूँ। तो ये जो अर्डिनो ऊनो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में, मतलब अगर आप बिगिनर हो तो मैं तो सलाह दूंगा आपको कि आप अर्डिनो ऊनो को ही खरीदें, क्योंकि ये बेसिक होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। मैंने पर्सनली टेस्ट किया है और इसका जो प्राइस है ये 350 रुपये तक आता है। ये जो 350 रुपये मैंने आपको प्राइस बताया, ये इसका जो क्लोन है उसका प्राइस है, क्योंकि इसका एक ओरिजिनल वर्जन भी आता है जिसका प्राइस 1500 से लेकर कुछ 1800 रुपये तक होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका जो क्लोन आता है, ये जो मेरे पास है वही खरीदे। ये सेम बिल्कुल जो अपना अर्डिनो ओरिजिनल है उसके जैसा ही वर्क करता है, लेकिन ये उसका क्लोन है। तो मैं इसी को अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है, और आप इसको आगे से भी देख लो और मैं आपको इसे पीछे से भी दिखा देता हूँ कि क्या कुछ है इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हो, मैंने एक 350 रुपये का ख़रीदा था। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और इसका मतलब अर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि रोबोटिक्स, इंडस्ट्रीज़ और कई सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर एक एटमेगा 328P नंबर का जो माइक्रो कंट्रोलर है एटमेल कंपनी का, वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलग जो दूसरे वाले वर्जन है उसमें दूसरा वाला माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो अर्डिनो ऊनो होता है उसके ऊपर एटमेगा 328P का इस्तेमाल किया जाता है और ये इसका पिन होता है। तो चलिए मैं अभी आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूँ कि कौन सी पिन किस काम में आती है इसकी। तो ये जो अर्डिनो ऊनो है इसका ये जो पहला वाला पार्ट देख रहे हो आप, तो ये पावर जैक है। यहाँ से आप 7 से लेकर 12 वोल्ट तक दे सकते हो। उसके बाद ये इसके अंदर बिल्ट इन वोल्टेज रेगुलेटर भी आता है और उसके बाद ये कुछ रेजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, और ये सबसे ज़्यादा हमारे काम की चीज़ है। यहाँ से हम इस अर्डिनो ऊनो को प्रोग्राम कर सकते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करके। इसके साथ एक यहाँ पे लगने वाली यूएसबी केबल भी आती है। इसको प्रिंटर केबल भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रिंटर के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। और ये जो स्विच देख रहे हो आप, ये रीसेट स्विच नाम से बोला जाता है। और उसके बाद ये कुछ पिन्स है और ये जो कुछ पिन्स है, तो ये सभी पिन्स जो है ये भी प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल नहीं करने वाले, इसी से प्रोग्राम करने वाले। और इसको कैसे प्रोग्राम करते हैं मोबाइल से और लैपटॉप से, मतलब कंप्यूटर से, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके हार्डवेयर, पिन सब कुछ बता देता हूँ और इसके कौन से टाइप है अलग वो भी बता देता हूँ, वो आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 0 से लेकर 13 तक जो भी पिन्स है यहाँ पे, ये सभी इसके डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स बोली जाती है। मतलब यहाँ से हम सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। तो ये जो 0 से लेकर 13 तक यहाँ पे पिन्स है इसके ऊपर, और इधर 0 से लेकर 5 तक म्हणजे टोटल जो भी 6 पिन्स है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के लिए पिन्स है। और ये जो भी है ये पावर पिन्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो भी पिन्स है 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड, वी इन, रीसेट, इस तरीके से ये पिन्स है। और ये इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर है। और उसके बाद ये बूट लोडर और कुछ है, और एक क्रिस्टल ऑसिलेटर और ये 2 कैपेसिटर्स है और ये डायोड है। तो इसके बारे में ये भी मैंने जो भी जानकारी दी इतनी आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको इसके जो अलग वर्जन्स आते हैं वो भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास है, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसके अंदर का कौन सा वाला वर्जन खरीदना चाहिए। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया जो भी आपको चाहिए था, मतलब आपको जो भी काम में आने वाला नॉलेज था वो तो मैंने बता दिया। तो चलिए अब देखते हैं इसके कौन से और भी टाइप्स है जो कि मेरे पास अवेलेबल है।
वैसे तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स है, लेकिन मेरे पास इसके 3 जो मेन टाइप्स है वो अवेलेबल है, तो मैं आपको उन्हें दिखा देता हूँ। तो ये आता है इसके बाद आर्डिनो नैनो, जो कि आप देख सकते हो इसकी साइज़ कितनी छोटी है। मैं आपको उंगली से इसको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है इसके कंपैरिजन में। देखो तो ये इतना छोटा होता है, इसलिए इसका आर्डिनो नैनो नाम है। लेकिन इसकी और इसकी दोनों की भी जो वर्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और सिर्फ इनका ये जो प्रोग्रामिंग का पोर्ट है उसमें थोड़ी डिफरेंस है। और बाकी ये जो पिन्स है वो इसको भी D3 से लेकर टोटल D13 तक पिन्स है, और यहाँ पे कुछ पावर पिन्स है, और ये जो है एनालॉग इनपुट आउटपुट पिन्स है। तो मैं अब इसके बाद आपको और ये जो है वो इसका रीसेट स्विच है, और इसका जो प्रोसेसर है वो भी Atmega 328 की ही है। और उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा वाला जो बड़ा वर्जन है वो दिखाता हूँ कि कौन सा है। तो उसके बाद आता है ये जो मेगा है, आर्डिनो मेगा। तो ये आता है ये भी इसके प्रोग्रामिंग की पिन्स है, ये भी सेम है, और एक जैक जो है वो इसमें भी और इसमें भी सेम है। तो आप देख सकते हो इनका जो ये है पार्ट ये पूरा सिमिलर है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये इसका बड़ा है। इसमें Atmega 2560 नंबर का जो प्रोसेसर आता है वो इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसके डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स मतलब और उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसके इनपुट आउटपुट पिन्स है, मतलब यहाँ 31 और यहाँ पे टोटल 58 तक कुछ समथिंग इसके अंदर पिन्स होती है। तो देखो 53 तक इसके अंदर पिन्स है डिजिटल इनपुट आउटपुट, और ये इधर जो एनालॉग इनपुट आउटपुट है ये A0 से लेकर टोटल है A15 तक, मतलब एनालॉग इनपुट पावर पिन्स जो है वो भी ज़्यादा है। और उसके बाद ये जो पावर पिन्स तो है आपको मैंने बाकी तो बता दिया हार्डवेयर क्या है इसके बारे में। तो इसको सिर्फ पिन्स ज़्यादा होती है, और ये इसका रीसेट स्विच होता है, और ये प्रोसेसर बड़ा होता है थोड़ा। Atmega 25 इस नंबर का ये प्रोसेसर होता है, मतलब Atmega 2560 नंबर का ये प्रोसेसर होता है। और बाकी ये तो सब पता ही है आपको, मैंने उन्हों में बता दिया। तो अब आपको बताता हूँ कि इनको प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी पिन आती है और किस में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों को प्रोग्राम करने के लिए एक ही पिन आती है, जो कि इस तरीके की पिन होती है, जो आपको अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करोगे तो इसके साथ ही आपको मिल जाएगी। तो देखो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये पिन यहाँ पे भी लगती है, इसमें भी यही पिन इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग के लिए, और यहाँ पे भी यही पिन इस्तेमाल होती है। तो इन दोनों की जो प्रोग्रामिंग पिन्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब एक ही पिन लगती है दोनों में, सिर्फ इसको जो है वो पिन अलग लगती है। तो इसके लिए जो पिन आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको इस तरीके की जो पिन आती है वो आती है प्रोग्राम करने के लिए। तो देखो तो ये पिन जो है वो इस तरीके से यहाँ लग जाती है, और ये जो USB एंड है ये OTG से मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कंप्यूटर में कहीं पे भी लगा सकते हो। तो मैं अगली पार्ट में तो आपको इसे प्रोग्राम करना सिखाने वाला हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा वाला अच्छा है और कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो वर्जन है ये बिल्कुल सिमिलर है आर्डिनो ऊनो के जैसा, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और इसका मेन पर्पज़ है कि ये जो आप देख रहे हो मेल कनेक्टर्स, तो इसका मेन पर्पज़ है कि आप इसको ये जो इस तरीके का ब्रेडबोर्ड आता है उस पर आसानी से माउंट करके इसमें वायर्स जंपर वायर लगा के इसका कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। और वर्किंग इसका तो सेम है, मैंने पहले भी बता दिया। तो ये इस माउंट करने के लिए होता है। और उसके बाद जो आता है ये आर्डिनो ऊनो, ये जनरली अगर आप बिगिनर हो, मतलब अभी अभी शुरू करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये अच्छा होता है। मैंने भी शुरुआत में इसी को ख़रीदा था, और फिर बाद में ये जो मेगा आता है तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको ज़्यादा डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग पिन्स की ज़रूरत हो, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बड़े प्रोजेक्ट, रोबोटिक्स, या फिर कोई ज़्यादा इनपुट आउटपुट वाला काम, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बना सकते हो। और ये जो है तो मैं हर प्रोजेक्ट में इस आर्डिनो ऊनो को इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि यही ज़्यादा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं पड़ता जब तक बड़ा प्रोजेक्ट ना हो। तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं लास्ट में वीडियो के आपको बताने वाला हूँ कि आपको इनमें का कौन सा खरीदना है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे अच्छा ये है। अगर आप किसी छोटे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर ब्रेडबोर्ड में इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये खरीद सकते हो। और फिर भी अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको ये खरीदना चाहिए। ये थी मेरी इसके ऊपर सलाह। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।